बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आज हम चर्चा करेंगे भगवत पाद आदि शंकराचार्य द्वारा रचित भज गोविंदम। ये श्लोकों का उन्होंने रचना की है समझाने के लिए। वैराग्य में भी लाभकारी है, वैराग्य हो उसमें भी बहुत लाभकारी है। तो आइए शुरू करते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डोक्रण करणे। यहाँ आचार्य लोग इनका सरल व्याख्या करते हुए कहते हैं कहते हैं कि जब आज शंकराचार्य जी कहीं से गुजर रहे थे तो वहाँ उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को व्याकरण के सूत्रों का रटन करते हुए देखा। तो उनके मन में ये आया, उन्होंने कहा कि इस अवस्था में तो गोविंद का भजन करना चाहिए, और आप सूत्रों की रचना कर रहे हो तो अब कब व्याकरण पूरा करोगे, कब फिर वेदों का अध्ययन करोगे, कब ऐसा होगा। तो इसलिए आपको गोविंद का भजन करना चाहिए, इसलिए गोविंद का भजन करो। तो उन्होंने उस समय ये बोला, और ये बोला जब नहीं नहीं रक्षति डोक्रण करणे, अर्थात ये व्याकरण के सूत्र आपकी इस भाव सागर से पार होने में रक्षा नहीं करेंगे, ये तो आपको वेदों का अध्ययन करने में सहायता करेंगे। तो इसलिए भगवान का भजन आपको इस भाव सागर से पार करने में सहायता करेगा, ये एक अर्थ करते हैं। दूसरा अर्थ ऐसा भी करते हैं कि जो कर्म आपकी सहायता करें, शुद्धि के लिए करेंगे, भाव सागर पार करने के लिए नहीं कहेंगे, वो तो ज्ञान ही है, एक ही है। ये उनका तात्पर्य है कहने का, भज गोविंदम भज गोविंदम। तो आगे श्लोक करते हैं। मूढ़ जहि धनागम तृष्णम, कुरु सद् बुद्धिम मनसि वितृष्णम। यल्लभसे निज कर्मोपातम, वित्तम तेन विनोदय चित्तम। आगे समझा रहे हैं, आज शंकराचार्य कह रहे हैं कि मूढ़ जहि धन आगम तृष्णम, के मूर्ख धन किस प्रकार प्राप्त करूं, मैं किस किस रास्ते से इन तृष्णाओं को पूर्ण करूं, धन को ज़्यादा से ज़्यादा मैं संचित कर सकूं, ऐसी जो भावना है इसको त्यागो। जही अर्थात त्यागो। कुरु सद्बुद्धिम, तुम जो बुद्धि इस तरफ लगा रहे हो कि मैं साधना का उपार्जन करूं, साधन का उपार्जन करूं, मैं अपने जो विषय है भोगों का उसको प्राप्त करने में सारा समय लगाऊं, तो इसलिए कह रहे हैं कुरु सद्बुद्धिम, अपने बुद्धि को ईश्वर की ओर लगाकर सद्बुद्धि करो। मनसि वितृष्णम, और मन को तृष्णों से रहित करो कि मैं ये कर लूँ ये कर लूँ। तृष्णों को कहा गया है लौकिक तृष्णा, और लौकिक में आ जाते हैं ये पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। तो ये तृष्णा कहा गया है, लोकेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा। इनसे रहित मन को कर दे। यल्लभ से निज कर्मोपातम, और जो धर्म के अनुसार कार्य करते हुए तुम धर्म करते हुए उपार्जन करोगे, जो धन वह धन, यल्लभ से जो लाभ को प्राप्त करोगे धन, निज कर्मोपातम, निज कर्म से अर्थात धर्म कार्य करते हुए, वित्तम तेन, वह धन, विनोदय चित्तम, तुम्हारे चित्त को शांति देने वाले होंगे। ये भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं। तो आगे क्या कहते हैं, अब ये कहना चाह रहे हैं
कि जिसके लिए तुम ये कर रहे हो अपने जीवन के लिए, मैं इतना धन इकट्ठा कर दूं, धन इकट्ठा कर लूं, तो उसके बारे में सुनो क्या कह रहे हैं। नलनी दलगत जलमति तरलम तदवत जीतमतिशय चपलम विद्धि व्याधभिमान ग्रस्तम श्लोकम शोक हतम च समस्तम। ये कह रहे हैं जो आप कह रहे हो मैं इतना इतना धन इकट्ठा कर लूं विषयों को पूर्ण करने के लिए, तो कह रहे हैं नलनी दलगत, जिस प्रकार कमल के पत्ते में पंखुड़ी में जल की बूंद स्थिर नहीं रहती, तद्वत जीवति, ऐसे ही ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब चला जाए कोई भरोसा नहीं, पल का भरोसा नहीं है। ये श्वास आया है फिर आए कि ना आए, ये कहने के लिए आपको, ये समझाने के लिए कह रहे हैं आगे। विद्धि व्याधि अभिमान ग्रस्तम, लोक, जो ये सारे लोक हैं जितने भी देख रहे हो सारे कोई रोग में ग्रस्त है, कोई अभिमान में ग्रस्त है, कोई शोक में ग्रस्त है, शोकम हतम च समस्तम, सारे लोग अपने अपने कर्म के अनुसार कोई रोग में, कोई लोभ में, कोई मोह में, कोई काम में ये ग्रस्त हुए हैं। इसलिए कहते ये किस लिए करना है, तो उसको लिए आगे फिर क्या कह रहे हैं। अगर तुम चाहते हो, कुछ समझते हो मैं ये परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो उसके लिए फिर क्या कहते हैं। यावत वित्तोपार्जन शक्तः तावत निज परिवारो रक्तः पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ता कोपि न पश्यति गेहे। वो कह रहे हैं यावत वित्तोपार्जन शक्तः, जो तुम कह रहे हो मैं धन इकट्ठा कर लूं, वो कहते यावत वित्तो, जब तक तुम धन उपार्जन करने में लगे हुए हो, तावत निज परिवार हो, तब तक ही तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ हैं। क्या कह रहे हैं आगे। पश्चात जीवती, जब आप धन उपार्जन करने न रुक जाओगे, आप नहीं कर पाओगे, कब करो, जब वृद्ध हो जाओगे, हाथ कांपने लग जाएंगे, पाँव डगमगाने लग जाएगी, नज़र कमज़ोर हो जाएगी, दांत टूट जाएंगे, तो अब पश्चात जीवती जर्जर देह, जब तुम्हारी ये देह जर्जर हो जाएगी, तो वार्ता कोपि न पश्यति गेहे, तुम घर में कोई आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। तो फिर वो जो सुनने वाला वो कहता है नहीं 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 ऐसी बात नहीं, हमारे तो सब पूछते हैं, घर में सभी पूछते हैं। कहते भगवान शंकराचार्य कह रहे तो अच्छा ऐसी बात है, पूछते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ दिन पूछेंगे तो आगे क्या होगा ये भी सुन लो। कहते यावत पवनो निवसति देहे तावत पृष्यति कुशलम गेहे गतवती वायु देहा पाय भार्या विभति तस्मिन काय। वो कह रहे हैं अगर तुम ऐसा कहते हो कि घर में पूछते हैं, तो यावत पवनो निवसति देह, जब तक ये प्राण वायु तुम्हारी देह में है, तावत पश्यति कुशलम गेहे, ये प्राण वायु जब तक प्राण है तब तक ही कुशल क्षेम पूछा जाता है। गतवती वायु देहा पाए, जब ये प्राण वायु देह को छोड़ जाएगी तब क्या होगा वो सुन लो। भार्या विभति तस्मिन काय, तब तो तुम्हारी पत्नी भी उस देह को डरेगी, भूत समझकर निकट नहीं आएगी। तो इसलिए तुम आगे जो अब तक किया वो तुम्हारे लिए मैं उसका भी उल्लेख कर देता हूँ, सुनो क्या कह रहे हैं भगवत्पाद। बालस्तावत क्रीडासक्तः तरुणस्तावत तरुणी सक्तः वृद्धस्तावत चिन्तासक्तः परब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। कह रहे हैं बालकपन में बालस्तावत क्रीड़ा, जब तुम बालक थे तुम खेल कूद में लगे रहे, उसी में मस्त रहे। तरुणस्तावत तरुणी सक्त, जब तुम जवान हुए तो युवती के साथ तुम लगे रहे। और वृद्धस्तावत, जब तुम वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, तो तुम्हें चिंताओं ने घेर लिया, हाय मैंने ये नहीं किया, हाय मैंने ये करना था, मैं कर नहीं पाऊंगा, इस चिंता में लगे रहोगे। तो परे ब्रह्मणि कोपि न सकता,
उस जिस लिए तूने जन्म लिया, या परमात्मा ने तुम पर कृपा करके ये जन्म दिया कि तुम उस परम तत्व परमात्मा को जान सको। परे ब्रह्मणी को भी न सकता है, वो ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि उस परम तत्व को जानने के लिए किसी की आसक्ति नहीं है, इस संसार में ही आसक्त है। इसी पर आज हम विश्राम देते हैं, आगे चर्चा फिर करेंगे। तो भज गोविंदम का नाम लेते हैं। भज गोविंदम 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 गोविंदम भज मूढ़मते। अब यहीं पर विश्राम देते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।